हजार है, 48,000 है, 22,000 है, 29,000 है, या 93,000 पे अगर किसी बच्चे की रैंक आ रही है, ये सारे बच्चे एनआईटीज के लिए, ट्रिपल आईटीज के लिए एलिजिबल हैं, ट्रिपल आईटीज के लिए भी एलिजिबल हैं। लेकिन अगर इन बच्चों का 75 का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है तो ये क्या करेंगे? ये एनआईटी ट्रिपल आईटी तो नहीं जा सकते, जो सारी काउंसलिंग में बैठेंगे नहीं, तो ये क्या करेंगे? ये स्टेट वाली काउंसलिंग में अपना पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसे में जो स्टेट की काउंसलिंग है वहाँ कंपटीशन बढ़ जाएगा। कोई मध्य प्रदेश का बच्चा है, मान लीजिए उसको एनआईटी भोपाल मिल रहा है, कोई राजस्थान का बच्चा है, मान लीजिए उसको एनआईटी जयपुर मिल रहा है, ये कोई भी बच्चा है जो ऑल इंडिया कोटे से एनआईटी लेने जा रहा है, लेकिन उसका 75 अगर नहीं है, उसका रैंक अगर जनरल कैटेगरी में 1 लाख के अंदर है, ओबीसी में 1,20,000 के अंदर है, ईडब्ल्यूएस में 1.5 लाख के अंदर है, अगर गर्ल्स कैंडिडेट है तो लगभग 2 लाख रैंक तक एनआईटी मिल जाते हैं, और एससी एसटी में जेई में साल 2023 की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपका चंडीगढ़ का फॉर्म आ गया है, दिल्ली का फॉर्म आ गया है, आईपीओ का फॉर्म बहुत पहले आ गया था, उसका जो है लास्ट डेट निकल भी चुका है, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गया है, रीप राजस्थान का फॉर्म आ गया है। इस तरीके से वीआईटी मजरा ने अपना सेपरेट काउंसलिंग के लिए फॉर्म निकाल दिया है। बच्चों में कन्फ्यूजन ये रहता है कि हम किस काउंसलिंग में अप्लाई करें। सबसे पहला कन्फ्यूजन कौन कौन से हमें कॉलेज मिलेंगे, उसके बाद जिन कॉलेज के लिए वो अप्लाई कर रहे होते हैं किस राउंड में हमें अप्लाई करना होता है। तो बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन ये रहता है कि हम किस राउंड में अप्लाई करें और हमको कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे। कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे उसके लिए हम आपको एक लिस्ट दे रखी है कि भाई हमने आपको एक लिस्ट दी है कि कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे, उसके लिए हमने आपको एक लिस्ट दी है। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने स्टेट की एलिजिबिलिटी के हिसाब से कॉलेज देख लीजिए कि कौन कौन से स्टेट में आपको कौन कौन से कॉलेज, कौन कौन सी ब्रांचेस आपको मिल रही हैं। और फिर बता दूं आपको एक बात कि ब्रांच के अकॉर्डिंग कॉलेज मत देखिए, आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज देखिए। बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जो उनकी इंटरेस्टेड ब्रांचेस होती हैं उनके हिसाब से कॉलेज चूज करते हैं, लेकिन हमने जो प्रायोरिटी ऑर्डर बना के रखा हुआ है वो रैंक के हिसाब से। आपकी रैंक पे अगर आपको बेस्ट कॉलेज मिल रहा है तो वो उस प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको मिल जाएगा। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जैक चंडीगढ़ की चॉइस फिलिंग का ऑर्डर क्या रहने वाला है, जैक दिल्ली की चॉइस फिलिंग ऑर्डर क्या रहने वाला है, आईपीओ की काउंसलिंग जो आपको चल रही है उसकी चॉइस फिलिंग ऑर्डर क्या रहने वाला है, अभी यूपी टेक और बाकी जो काउंसलिंग की डेट आएंगी उनकी बात हम बाद में कर लेंगे। लेकिन फिलहाल बच्चों में जो कंफ्यूजन रहता है कि हम जब फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के साथ में हमने बताया था लास्ट वीडियो में किन बच्चों को इनिशियल राउंड में अप्लाई करना है, किन बच्चों को लास्ट राउंड में अप्लाई करना है। कहीं कहीं काउंसलिंग में पहले राउंड में अप्लाई करने वाले बच्चों को स्पॉट राउंड में अप्लीकेबल माना जाता है, मतलब उनको वहाँ पे अलाउ किया जाता है। कहीं कहीं पे क्या होता है, स्पॉट राउंड का फॉर्म अलग से भरना पड़ता है एज अ फ्रेश कैंडिडेट, तो ऐसे में आपको 2 बार फॉर्म की फीस देनी पड़ जाएगी। तो इसलिए जिन बच्चों का रैंक उस क्राइटेरिया से बाहर निकल रहा है उन बच्चों को स्पॉट राउंड का वेट करना है, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत धैर्य के साथ, और केवल आपको एक कॉन्फिडेंस लेकर के चलना है कि मुझे ये कॉलेज इस राउंड में मिलेगा। और उसके लिए हमने आपको प्रॉपर वीडियो दिए हैं, प्रॉपर एक लिस्ट दी हुई है, प्रॉपर हमने आपको काउंसलिंग के बारे में बताया। कोटा का सेमिनार 5 तारीख को होने वाला है। जितने भी राजस्थान के बच्चे हैं एड्रेस दिया हुआ है, सारे बच्चों को मैसेज भी कर देंगे, कम्युनिटी पोस्ट में डाल रखा है। जितने भी राजस्थान से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं जो जेई एडवांस का पेपर दे रहे हैं 4 तारीख को, अगर वहाँ पे मौजूद हैं तो मोस्ट वेलकम, सारे बच्चे आइए। सेमिनार में जो भी आपके डाउट्स हैं सारे क्लियर किए जाएंगे, और 200 बच्चों के लगभग बैठने का हमने अरेंजमेंट वहाँ पे किया है। अगर ज़्यादा भी हो जाएंगे तो उसके लिए भी अरेंजमेंट करेंगे। मोस्ट वेलकम सारे बच्चों का, रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन नहीं भी कर पा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, फिर भी आप सेमिनार में आ सकते हैं। फोन नंबर दिए हुए उस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल बात कर लेते हैं जैक दिल्ली की काउंसलिंग के बारे में। जो बच्चे जैक दिल्ली में अप्लाई कर रहे हैं, किस रैंक तक अप्लाई करना है, आपको इनिशियल राउंड में बताया था मैंने। जैक चंडीगढ़ के लिए किस रैंक तक अप्लाई करना है, 26 जून तक आपका ये फॉर्म चलेगा। अभी काफ़ी फॉर्म की डेट चल रही है, बच्चे पैनिक ना हो। बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, मुझे कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, कहीं डेट तो नहीं निकल जाएगी। कोई भी डेट नहीं निकलती है। आप काउंसलिंग से अगर आप आज अप्लाई कर दें, चाहे आप 26 जून को अप्लाई करें, चंडीगढ़ के लिए बात बराबर है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का फेस होता है उसका जरूर आपको ध्यान रखना है। अगर आप एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं, या स्पोर्ट कोटा कोई आपके पास है, या डिफेंस कोटा आपके पास है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने का जो फेस है वो ध्यान रखना है कि किस तारीख को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहां पे जाना है। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप नहीं करा पाए तो फिर आपको जनरल कैटेगरी में काउंट वहां पे किया जाएगा। जीजी साहिब की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है। जितने ही बच्चों ने फॉर्म भर दिया है उनको मैं बता दूंगा आज कौन कौन से कॉलेज को आपको प्रायोरिटी में रखना है। और जो मेन आपके जो कैंपस हैं, जो स्टार्टिंग के 4-5 कैंपस हैं, उनको प्रायोरिटी में सभी बच्चे रखते हैं। बाद वाले कैंपस में भी आप कुछ ब्रांचेस को प्रायोरिटी में रख सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे यूएसआर को ऊपर रखने को बोल रहे हैं, उनको रोबोटिक्स में और ऑटोमेशन रिसर्च में जाना है। कुछ बच्चे बोलते हैं यूएसआर में हमको नहीं जाना है। तो आज की वीडियो के आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी काउंसलिंग के जो आपके कॉलेजेस हैं उनको कैसे आपको प्रायोरिटी में रखना है। देखिए, ये जो रैंक हमने यहाँ पे दी हुई है, ये रैंक की बात हमने पहले भी की है, ये कोई नई बात नहीं, सारे बच्चे जानते हैं किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। 75% का क्राइटेरिया जो लागू हुआ है इस बार आपका नेशनलाइज काउंसलिंग में, जैसे आपका जोसा है, सीसैब है। अगर किसी बच्चे की रैंक इनके आसपास आ रही है, मान लीजिए रैंक किसी बच्चे की 5,000 है, 48,000 है, 22,000 है, 29,000 है, या 93,000 पे अगर किसी बच्चे की रैंक आ रही है, ये सारे बच्चे एनआईटीज के लिए, ट्रिपल आईटीज के लिए एलिजिबल हैं, ट्रिपल आईटीज के लिए भी एलिजिबल हैं। लेकिन अगर इन बच्चों का 75 का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है तो ये क्या करेंगे? ये एनआईटी ट्रिपल आईटी तो नहीं जा सकते, जो सारी काउंसलिंग में बैठेंगे नहीं, तो ये क्या करेंगे? ये स्टेट वाली काउंसलिंग में अपना पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसे में जो स्टेट की काउंसलिंग है वहाँ कंपटीशन बढ़ जाएगा। कोई मध्य प्रदेश का बच्चा है, मान लीजिए उसको एनआईटी भोपाल मिल रहा है, कोई राजस्थान का बच्चा है, मान लीजिए उसको
एनआईटी जयपुर मिल रहा है। ये कोई भी बच्चा है जो ऑल इंडिया कोटे से एनआईटी लेने जा रहा है, लेकिन उसका 75 अगर नहीं है, उसका रैंक अगर जनरल कैटेगरी में 1 लाख के अंदर है, ओबीसी में 1,20,000 के अंदर है, ईडब्ल्यूएस में 1.5 लाख के अंदर है, अगर गर्ल्स कैंडिडेट है तो लगभग 2 लाख रैंक तक एनआईटी मिल जाते हैं, और एससी एसटी में 2.5 लाख के अंदर उसका रैंक आ रहा है और 75 65 का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है वो, तो ऐसी कंडीशन में स्टेट काउंसिल में कंपटीशन बढ़ने वाला है, तो आपको चॉइस फिलिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना है। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका रैंक जो होम स्टेट कोटे से हैं, देखिए जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो होम स्टेट कोटे दिल्ली से, मतलब जिनके पास दिल्ली का डोमिसाइल है या फिर वहां से उन्होंने 12th किया है, ऐसे बच्चों को क्या करना है, इनिशियल राउंड की चॉइस फिलिंग में आपको लगभग 1.5 लाख रैंक तक अप्लाई कर सकते हैं। 1.5 लाख तक रैंक अगर आपका आ रहा है तो आपको सबसे पहले डीटीयू में क्या करना है, भैया सीधी सी बात है, कंप्यूटर साइंस सारे बच्चे भरेंगे। मैं देखता हूं कि अगर उनका रैंक 20,000 भी तब भी भरते हैं, जबकि पता है कि कंप्यूटर साइंस बंद हो जाता है 5,000 पे। तो सीएस को आप रख सकते हैं ऊपर, उसके बाद आप आईटी को रख सकते हैं, उसके बाद आप ईसी को रख सकते हैं, उसके बाद आप जो है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग को रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप चॉइस फिलिंग करिए कि पहले आपको सीएस रखना है, फिर आईटी रखना है, फिर ईसी रखना है, फिर इंजीनियरिंग फिजिक्स, अगर ये ब्रांचेस आपकी स्पेसिफिक वहां पे चल रही हैं तो इनको जरूर भरना है आपको। उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, देन उसके बाद अगर आप किसी भी ब्रांच को लेना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमें डीटीयू का टैग चाहिए ही चाहिए, हम डीटीयू किसी भी हालत में ले लेंगे, तो फिर आप इन ब्रांचेस को भी प्रायोरिटी दे सकते हैं, लास्ट में रखिए पहले रखिए, इनको रख सकते हैं। लेकिन अगर 1.5 लाख तक रैंक आ रहा है तभी आप ये चॉइस फिलिंग अभी करें। अगर 1.5 लाख के बाहर रैंक जा रहा है तो आप अभी चॉइस फिलिंग ना करें, क्योंकि ये स्पॉट राउंड का डेटा है, ये डेटा है स्पॉट राउंड का, ठीक है। इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना है। नेक्स्ट हमारा कॉलेज आता है एनएसयूटी। डीटीयू के बाद जब हम एनएसयूटी पे जाएंगे तो एनएसयूटी में भी हमको यही करना है, पहले हमको सीएस भरना है, फिर सीएस एआई, फिर सीएस डेटा साइंस, उसके बाद आईटी नेटवर्क इंटरनेट सिक्योरिटी ब्रांच हो गई, उसके बाद हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, देन हमारा मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हो गया। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग को आप ऊपर रख सकते हैं, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन को नीचे रखिएगा। उसके बाद हमारी ब्रांच आती है आपका बायोटेक, देन हमारा आता है उसके बाद मैकेनिकल। तो मैकेनिकल को हम ऊपर रखेंगे और बायोटेक को हम नीचे रखेंगे। तो इस तरीके से हमको चॉइस फिलिंग करना है। पहले हमको यहाँ पे सीएस रखना है, उसके बाद सीएस एआई, फिर डेटा साइंस, फिर आपका ईसी, उसके बाद आपका साइबर सिक्योरिटी हो गया, उसके बाद आपका इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल हो गया, फिर आपका मैकेनिकल हो गया, उसके बाद बायोटेक हो गया। इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग में कॉलेजेस को फिल करना है। नेक्स्ट हमारा कॉलेज आता है ट्रिपल आईटी दिल्ली। देखिए ट्रिपल आईटी दिल्ली में क्या होता है कि अगर ट्रिपल आईटी दिल्ली में क्या होता है, अगर आपने किसी नेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया या स्पोर्ट में कोई आपके पास सर्टिफिकेट है स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल का, या ओलंपियाड एनटीसी वगैरह आपने दिया है, तो आपको यहाँ पे बोनस पॉइंट मिलेंगे। लेकिन बहुत अच्छी रैंक पे ये बढ़ जाता है। अगर 30,000 के बाहर बच्चों आपका रैंक जा रहा है, आप अगर होम स्टेट कोटे से हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अदर स्टेट कोटे से हैं तो 25-30,000 के बाद, 25,000 के रैंक के बाद आपको ये बहुत कम चांसेस है कि स्पॉट राउंड तक आपको मिल जाए, अगर आपके पास बोनस पॉइंट वगैरह अगर वहाँ पे मिलते हैं तो। नेक्स्ट हमारा कॉलेज आता है आईजीडीटीयू, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स। ये हमारा गर्ल्स कैंडिडेट के लिए है, इसको बॉयज कैंडिडेट फिल नहीं करेंगे, तो इसलिए इसमें एक प्लस पॉइंट मिल जाता है गर्ल्स कैंडिडेट को कि यहाँ पे ज्यादा रैंक पे भी एडमिशन उनका हो जाता है। यहाँ पे जो दिया हुआ है जनरल कैटेगरी का है, अदर स्टेट कोटे का। लेकिन अगर ओबीसी का बच्चा है या फिर एससी का बच्चा है, कोई होम स्टेट कोटे का है, तो आराम से वो अगर 2-2.5 लाख रैंक तक भी इसको फिल करता है तो आराम से कॉलेज में मैकेनिकल वगैरह ब्रांचेस उसको मिल जाएंगी। लेकिन अगर अदर स्टेट का बच्चा है तो लगभग 2 लाख रैंक तक इसको भर सकता है। इनकी जो भी ब्रांचेस है, जैसे आपने सीएस भर दिया, फिर एआई भर दिया, फिर ईसी भर दिया, फिर आईटी भर दिया, फिर मैकेनिकल ऑटोमेशन भर दिया, और इनका एक कोर्स चलता है 5 ईयर वाला बीटेक एमबीए मैकेनिकल में, जो कि 6 ईयर कोर्स है, उसको भी आराम से 2-3 लाख रैंक तक के, 3 लाख के बाहर भी अगर रैंक जा रहा है तो आप आराम से भर सकते हो। तो कुल मिलाकर के चॉइस फिलिंग ऑर्डर हमारा क्या हो गया, डीटीयू हो गया, एनएसयूटी हो गया, फिर हमारा ट्रिपल आईटी। अगर हमारा रैंक अच्छा है तो ट्रिपल आईटी को पहले भी रख सकते हो, अगर आपका रैंक 20,000 के अंदर है तो डीटीयू ट्रिपल आईटी को ऊपर नीचे कर सकते हो, एनएसयूटी को 3rd पोजीशन पर रख सकते हो। इस तरीके से आप कर सकते हो डीटीयू फिर ट्रिपल आईटी, अगर फीस अफोर्ड कर सकते हैं और अगर आपके पास नेशनल लेवल का कोई सर्टिफिकेट है और 25-30,000 के आसपास रैंक आ रहा है आपका, तो आप इसको फिल कर सकते हो। उसके बाद हमारा एनएसयूटी हो गया, उसके बाद हमारा हो गया डीएसयू, ये हमारा दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी। ये नया कैंपस है, केवल नाम नया है, कैंपस में पुराने ऐड किए गए हैं। इस तरीके से हमको भरना है सीएस, फिर उसके बाद आईटी, उसके बाद ईसी, अगर स्पेशलाइजेशन है तो डेटा साइंस, फिर एआई, फिर एमएल, उसके बाद हमारा हो जाता है इंटरनेट सिक्योरिटी वाली जो ब्रांचेस हमारी यहाँ पे हैं, उसके बाद हमारा हो जाता है इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, उसके बाद हमारा मैकेनिकल, फिर हम यहाँ पे भर सकते हैं बायोटेक, और उसके बाद इन्वायरमेंटल। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर हमने 10 ब्रांचेस भरी तो हमारा एनएसयूटी और डीटीयू को मिलाकर के लगभग हमारे 20 ऑप्शन हो गई है। उसके बाद डीएसयू में अगर आप भरना चाहें तो लगभग 4-5 ऑप्शन वहाँ भी रख सकते हैं। कुल मिलाकर के मैक्सिमम ऑप्शन भरने, जब भी आप कोई चॉइस फिलिंग करने जाएंगे वहाँ पे दिखाता भी है कि मैक्सिमम चॉइस फिलिंग करें, जिससे कि आपको अलॉटमेंट में दिक्कत ना हो बाद में। अब बात कर लेते हैं हम लोग जैक चंडीगढ़ की। जैक चंडीगढ़ में कई सारे कोटे आपको मिलते हैं, जैसे आपका स्पोर्ट कोटा है, डिफेंस कोटा है, उसके बाद आपका सिंगल गर्ल चाइल्ड का है, किसी अगर बीमारी से आप अगर पीड़ित हैं तो आपका उसमें भी आपको कोटा मिल जाता है। उसके बाद बहुत सारे फ्रीडम फाइटर का कोटा है, बीसी का कोटा वहाँ पे मिल जाता है आपको, एससी एसटी सारे कोटे आपको मिलेंगे। किसी स्टेट का बच्चा पर्टिकुलर किसी दूसरे स्टेट में जब काउंसलिंग करता है उसको रिजर्वेशन वहाँ पे नहीं मिलता, लेकिन चंडीगढ़ में मिलता है। देखिए आपका सीसीटी चंडीगढ़ हो गया, जो कि हमको 7 लाख रैंक तक मिल रहा है, डॉक्टर एस भटनागर हमको 6 लाख रैंक तक मिल रहा है। उसके बाद यूआईटी होशियारपुर हमको देखिए 8 लाख रैंक तक हमको आईटी मिल रहा है। यहाँ पे यूआईटी चंडीगढ़ में 6 लाख तक मैकेनिकल मिल रहा है। ये कट ऑफ हमने पहले भी आपको बताया, लेकिन हमें चॉइस फिलिंग कैसे करना है। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, देखिए
अगर हम चॉइस फिलिंग की बात करें, जितने भी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो सबसे पहले सीधी सी बात है, पहले पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज था, अब नहीं है। यूआईटी चंडीगढ़ में पहले सीएस, उसके बाद आपका आईटी, उसके बाद आपका ईसी, उसके बाद अगर आप देखिए मैकेनिकल में जाना चाहते हो तो मैकेनिकल को भर दीजिए। कितने रैंक तक के बच्चे इनिशियल राउंड में अप्लाई कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं? कितने रैंक तक के बच्चे इनिशियल राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं? लगभग आपका 2 से 3 लाख तक बेटा रैंक आ रहा है, तो आप आराम से इनिशियल राउंड में भरिए, बिल्कुल आंख बंद करके, दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा आराम से। और जिनका रैंक 3 लाख के बाहर जा रहा है वो स्पॉट राउंड का वेट कर लें। 2 अगस्त से स्पॉट राउंड होगा और 8 दिन चलेगा, इसमें आराम से जैकपॉट लगेगा, सारे कॉलेज मिलेंगे, परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। देखिए इसके बाद हमारा मैकेनिकल, अगर आपको भरना है मैकेनिकल भर सकते हैं। मैकेनिकल के बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप बायोटेक भर सकते हैं, अगर आप जाना चाहते हैं तो। सेकंड नंबर पे हमारा कॉलेज होशियारपुर आता है, इसमें भी हमको यही सेम ब्रांचेस भरनी है। सेकंड नंबर पे आप सीसीडी चंडीगढ़ को भर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं, पहले होशियारपुर का सीएस आईटी भर दीजिए, उसके बाद इसका सीएस ईसी भर दीजिए, उसके बाद होशियारपुर का मैकेनिकल वगैरह, फिर इसका सिविल। उसके बाद अगर आपको केमिकल में इंटरेस्ट है तो आप डॉक्टर एस भटनागर को फिर यहाँ पे कर सकते हैं। कुल मिलाकर के इन शॉर्ट में अगर बताएं तो इस तरीके से चॉइस फिलिंग आपको करना है। पहले यूआईटी चंडीगढ़, उसके बाद हमारा सेकंड नंबर पे यूआईटी होशियारपुर, उसके बाद हमारा सीसीटी, उसके बाद हमारा डॉक्टर एस भटनागर। इस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है। यहाँ पे सीएस, फिर आईटी, यहाँ पे सीएस, फिर आईटी, फिर ईसी, उसके बाद इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। सेम ब्रांचेस अगर आप चाहें इसमें भर सकते हैं, लेकिन आप पहले चाहें तो इसका सीएस आईटी भर दीजिए, उसके बाद इसकी अदर ब्रांचेस, उसके बाद इसका सीएस आईटी, फिर इसकी अदर ब्रांचेस, इस तरीके से। और केमिकल में जाना चाहते हैं तो डॉक्टर एस भटनागर आप ले सकते हैं। जैसे किसी बच्चे को एचबीडीओ में केमिकल मिल रहा है या किसी और कैंपस में जीएफटीआई वगैरह में केमिकल मिल रहा है, फीस वगैरह अगर वहाँ पर ज़्यादा है तो आप डॉक्टर एस भटनागर में आराम से 4 से 5 लाख रैंक तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको केमिकल मिल जाएगा। केवल 18,000 रुपये इस कॉलेज की यहाँ पे फीस रहती है। कोई और अगर डाउट है चॉइस फिलिंग के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी। अब बात आती है जीजीएस आईपीयू की, जो कि हमारी काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग अभी चल रही है। चॉइस फिलिंग और भी चल रही है, लेकिन अभी इसमें क्या है कि काफ़ी समय से फॉर्म चल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अभी चॉइस फिलिंग रिसेंटली स्टार्ट हुई है, तो बच्चे इसको लेकर काफ़ी वरीड हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मेन कैंपस आपका यूएसआईसीटी है, जिसमें आपका मिलना नहीं है कितने रैंक के बाद, 20,000 25,000 के बाद इसको नहीं मिलना है। अगर आपका 20-25,000, अगर आप आउटसाइड दिल्ली से हैं, मतलब अगर दिल्ली के बाहर से हैं, तो अगर 25,000 के बाहर आपका रैंक है, यूएसआईसीटी आपको नहीं मिलेगा, कन्फर्म है। तो 25,000 तक अगर आपका रैंक है आप इसको भरिए, ठीक है। और अगर 25 के बाहर रैंक जा रहा है फिर भी संतुष्टि के लिए भर सकते हैं, मिलेगा नहीं। कुछ बच्चे यूएसएआर को इसके बाद रखना चाहते हैं, बोलते हैं यूएसआर इसके बाद भरेंगे, इसी का कैंपस माना जाता है वो भी, लेकिन आप चाहें तो यूएसआर को नीचे भी रख सकते हैं। लेकिन फिर बता एक बात का ध्यान रखना है कि महाराजा अग्रसेन को जो है इसका सीएसआईटी इसी बहुत जल्दी भर जाता है। तो ये सब अदर स्टेट कोटे की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। चॉइस फिलिंग को किस तरीके से भरना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यूएसआईसीटी अगर आप आउटसाइड दिल्ली से हैं तो 1.5 लाख तक रैंक है, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अगर फॉर्म भर दिया तो, नहीं भरा तो कोई बात नहीं, स्पॉट का वेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप होम स्टेट दिल्ली से हैं तो आपको क्या करना है, लगभग 2.5 लाख रैंक तक के बच्चे इसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। किस तरीके से करना है, सबसे पहले यूएसआईसीटी की ये वाली ब्रांचेस, उसके बाद एमआईटी की ये 2 ब्रांचेस, मैकेनिकल को बाद में रखना है। ये मैकेनिकल इसलिए लिखा हुआ है कि एटलीस्ट ये कॉलेज इस रैंक तक आपको मिला है, लेकिन इसके बाद भी स्पॉट राउंड होता है, इसके बाद भी जो कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है उसमें इसके बाद भी ये कॉलेज मिल जाता है। अब हमारा आता है एमएसआईटी। देखिए एमएसआईटी में क्या क्या हमको रखना है, इस तरीके से हमको देखिए कॉलेज के बारे में बताना है। इस तरीके से हमको कॉलेज रखने, देखिए यूएसआईसीटी अगर रैंक आपका आउट स्टेट के दिल्ली के बाहर के हैं, अगर आपका 25-30,000 रैंक है तो आप भरिए इसको, अदरवाइज संतुष्टि के लिए भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका एमआईटी, इसका आपका सीएस हो गया, आईटी हो गया, ईसी हो गया। उसके बाद आपका एमएसआईटी सूरजमल का सेम 3 ब्रांचेस। उसके बाद आपका हो जाता है बीपीआईटी, इसकी 3 ब्रांचेस सेम। उसके बाद आपका आता है जीटीवीआईटी, इसकी सेम 3 ब्रांचेस। उसके बाद भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसकी सेम 3 ब्रांचेस। जीटीवीआईटी और भारतीय विद्यापीठ और बीपीआईटी, इस तरीके से इन कॉलेजेस के बाद आप रख सकते हैं डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता को। उसके बाद एचएमआर है, अच्छा इंस्टीट्यूट है, उसको भर सकते हैं आप वहाँ पे। दिल्ली टूल इंजीनियरिंग है, इसके अलावा आपका जीएनआईटी है, उसके बाद आपका विवेकानंद है। इन कॉलेजेस को इसके बाद आप रख सकते हैं। तो इसकी चॉइस फिलिंग का ऑर्डर किसी बच्चे को अगर चाहिए होगा, हम लोगों ने चॉइस फिलिंग का ऑर्डर बनाया हुआ है, वो आप ले सकते हैं हमारी टीम से कांटेक्ट करके। किसी बच्चे को काउंसलिंग में कोई हेल्प चाहिए उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। अब एक काउंसलिंग आपको चल रहा है, लास्ट में बात कर लेते हैं। अब एक लास्ट में बात कर लेते हैं, काउंसलिंग आपको चल रहा है वीआईटी मेसरा का। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि वीआईटी मेसरा अपना अलग से काउंसलिंग करवाता है। कौन सा काउंसलिंग करवाता है ये, एक्सटेंशन कैंपस पटना, जयपुर, देवगढ़ के लिए। यहाँ पे सीएस और यहाँ पे सीएस ब्रांच काफ़ी अच्छा माना जाता है। थोड़ा सा बजट ज़्यादा हो जाएगा, 3.5 से 4 लाख के आसपास बजट जाएगा आपका साल का। लेकिन अगर आपका रैंक 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में है
तो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपका रैंक 2 लाख के बाहर निकल रहा है तो आप स्पॉट राउंड का वेट कर सकते हैं। इसका फॉर्म आपको अलग से भरना होगा। तीनों कॉलेज के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे भी आपको CS, उसके बाद IT, उसके बाद EC, इस तरीके से ब्रांचेस आराम से मिल जाएंगे। अगर आपका 2-2.5 लाख रैंक तक आ रहा है तो पिछले साल बच्चों को मिला है ये, क्योंकि फीस ज़्यादा है इसलिए सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए सीटें यहाँ पे खाली पड़ी रहती है लास्ट तक, तो आराम से मिल जाएंगी। अगर 2-2.5 लाख के बाहर रैंक जा रहा है तो स्पॉट काउंसलिंग का आप आराम से वेट कर सकते हैं। तो ये वो काउंसलिंग है जो अभी रनिंग में चल रही हैं। चॉइस फिलिंग का मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। अगर आपको चॉइस फिलिंग में कोई और हेल्प चाहिए तो हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इसी तरीके से काउंसलिंग के रिगार्डिंग हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।